कलयुग के अंत के विषय में हमारे प्राचीन पुराणों में पहले ही भविष्यवाणी की हुई है। कलयुग का प्रभाव कैसा होगा, कलयुग में मनुष्य का व्यवहार कैसा होगा, कलयुग की स्त्रियां कैसी होंगी, कलयुग में मनुष्य का आकार और आयु कितनी होगी, कलयुग में पाप और पुण्य की क्या परिभाषा होगी, कलयुग में मुक्ति पाने के क्या मार्ग होंगे तथा कलयुग का अंत कैसे होगा आदि के बारे में हमारे प्राचीन पुराणों में कलयुग के भविष्यवाणियां की गई हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग की भयावहता का वर्णन गरुड़ जी के सामने किया है, जिसके बारे में प्राचीन गरुड़ पुराण में बताया गया है। तो चलिए जान लेते हैं कलयुग के बारे में की गई प्राचीन भविष्यवाणियां। कलयुग का अंत, धर्म की विफलता, शासन की कमी, मनुष्य की बढ़ती दुर्व्यवहार, धन की लालसा, अत्यधिक काम का प्रभाव, भ्रष्टाचार से बढ़ता व्यापार, गुरुजनों तथा पूज्य जनों की नींव, स्त्रियों में व्याभिचारी और अनाचार आदि गुणों की वृद्धि, लोगों में आध्यात्मिकता की कमी आदि प्रकार के लक्षणों से कलयुग की पहचान होगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, कलयुग में मनुष्य का मन अत्यधिक कठोर हो जाएगा। मनुष्य अशांत, चंचल, धर्म से विमुक्त होकर अधर्म कर पथ पर चलने वाले होंगे। उन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा। उनके मुख से जो भी निकलेगा उसे ही वह शास्त्र माना जाएगा। कलयुग के अंत में अधर्म और असुरी शक्तियों का विनाश होगा और पुनः नए युगों का आरंभ होगा, अर्थात फिर से सतयुग का आरंभ होगा और सृष्टि का यह चक्र चलता रहेगा। चारों युगों में कलयुग अंतिम युग होता है। सबसे पहले सतयुग, उसके बाद त्रेता युग, फिर द्वापर युग और अंतिम युग है कलयुग। महाभारत के युद्ध के पश्चात कलयुग का आगमन पृथ्वी पर हुआ था। यह युग धार्मिक और आध्यात्मिक में सबसे कम प्रगति वाला माना जाता है। मान्यता के अनुसार आज से 3137 साल पहले महाभारत का युद्ध हुआ था और कलयुग का आरंभ हुआ था। इस युद्ध के 35 वर्ष पश्चात, अर्थात श्री कृष्ण के अपने धाम जाने के पश्चात हुआ था। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में लोग अपने स्वार्थ को ही सर्वोपरि मानेंगे, धर्म का त्याग करके मटेरियलिस्टिक उद्देश्यों को पाने के लिए जी जान से कोशिश करेंगे। धर्म पर विश्वास न होने के कारण लोग अन्यायपूर्वक आचरण करेंगे। यदि आज के समय की हम देखें तो पाप इतना बढ़ चुका है, मानो ऐसा लगता है कि कलयुग का अंत निकट आ चुका है। विद्वानों की माने तो यह तो बस शुरुआत है, आगे कलयुग की भयानक रूप लेने वाला है। कलयुग के उस भयानक रूप को देखने की क्षमता आज के मनुष्यों के अंदर नहीं है। जब कलयुग का अंत समय निकट आएगा तब ऐसी भयानक चीज़ें दिखाई पड़ेंगी कि मनुष्य रूप इतना विकृत और भयानक हो जाएगा कि वह मनुष्य कम और पिशाच ज़्यादा दिखने लगेंगे। तो आइए जान लेते हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार कलयुग के अंत के बारे में क्या क्या लिखा गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार एक बार गरुड़ जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, चारों युगों में कलयुग सबसे भयानक और दुख का कारण माना गया है। इस कलयुग का अंत कैसे होगा? तब कलयुग के अंत के बारे में श्री कृष्ण ने कुछ संकेत दिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कलयुग के अंत का भयानक संकेतों के बारे में बताया है, जब पृथ्वी के चारों तरफ ऐसे संकेत दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि कलयुग का अंत निकट है, कि कलयुग का अंत प्रलय से होगा। सबसे पहला संकेत भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग का अंत निकट आने पर मनुष्य की आयु घटकर 20 वर्ष हो जाएगी। 12 वर्ष की आयु में मनुष्य के बाल पक जाएंगे। उनका शरीर अत्यंत कमजोर और सफ़ेद रंग का होगा। स्त्रियां 8 और 9 वर्ष की आयु में ही संतान को जन्म देंगी। कलयुग की औरतें क्षीण और छोटे शरीर वाली लेकिन अधिक भोजन करने वाली मध्यभागियां होंगी। कलयुग स्त्री में संतान को उत्पन्न करने वाली और क्रोधी स्वभाव की होंगी। वह अपने संतान को दूध नहीं पिलाएंगी, ना ही उनका पालन पोषण करेंगी। दूसरे संकेत भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग का अंत समय निकट आने पर संसार में प्रतिव्रता स्त्रियां नहीं दिखाई पड़ेंगी। एक ही स्त्री कई पुरुषों के साथ विवाह करेंगी। श्राद्ध, अंतिम संस्कार, मुंडन जैसे कार्य नहीं करेंगे। जल के अभाव के कारण स्नान नहीं करेंगे, अशुद्ध ही रहेंगे। कलयुग के अंत समय पर लोग मांसाहार ही करेंगे, कोई भी सात्विक भोजन नहीं करेगा। कलयुग में लोगों वस्त्र तने हुए और चमत्कार होंगे। तीसरी बात श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग के समय निकट आने पर जल भी कम हो जाएगा, फल
आना बंद हो जाएंगे, सभी वृक्ष फल रहित हो जाएंगे, सृष्टि के हर तरफ केवल समी के वृक्ष दिखाई देंगे। मनुष्य सात्विक छोड़कर केवल मांसाहार का ही भक्षण करेंगे। कलयुग का भोजन तामसिक होने के कारण रोग उत्पन्न करने वाला होगा और जिससे मनुष्य जल्दी बूढ़े होकर मर जाएंगे। कलयुगी मनुष्य गाय की पूजा करना बंद कर देंगे, गाय का मांस खाएंगे। गाय को केवल दूध और मांस के लिए ही पाला जाएगा। चौथी बात, कलयुग का अंत समय निकट आने पर अल्पवृष्टि होगी, अर्थात बहुत कम बारिश होगी, जिससे खेत अनाज नहीं उगा पाएंगे। धान्य का आकार बहुत ही छोटा हो जाएगा, फल रस रहित उत्पन्न होगा। मनुष्य भूख और प्यास के कारण ही मरने लगेंगे, उन्हें केवल बकरियों का ही दूध प्राप्त होगा। जब कलयुग का अंत होने लगे होगा तब भगवान विष्णु रुद्र रूपी होकर सूर्य की किरणों में विराजमान होंगे और पृथ्वी का सारा जल सोख लेंगे। आकाश के चारों तरफ 7 सूर्य दिखाई देंगे। इन सूर्यों के प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि जलकर राख हो जाएगी। तत्पश्चात रुद्र रूपी भगवान विष्णु संपूर्ण संसार को दग्ध करके अपने श्वास में मेघों को उत्पन्न करेंगे और ये मेघ भयंकर गर्जना करते हुए 100 वर्ष तक आकाश से जल की वर्षा करेंगे और सृष्टि के उस भयंकर अग्नि को शांत करेंगे। अग्नि शांत होने पर संपूर्ण सृष्टि को जल से डुबो देते हैं। इस प्रकार कलयुग का अंत होगा और परमात्मा अपनी इच्छा मात्र से जीव की उत्पत्ति करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार गरुड़ पुराण के अनुसार कलयुग का अंत का वर्णन किया गया है। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को